बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डाइनिंग और क्या आपने कभी छिलके वाली काली माश की दाल बनाई है? अगर आपका जवाब ना में है तो जनाब फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम ग़िज़ाइयत और तवानाई से भरपूर इस दाल को मज़ीद मज़ेदार बना रहे हैं। वो कैसे? इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप घंटी के निशान को ऑल पे कर देंगे ना तो आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। काली छिलके वाली दाल हमने 1 कप ली है। ये मेरी सभी केपी के, बल्ती और गिलगिती फ्रेंड्स के घर में लाजमी बनती है, लेकिन हम इसे थोड़े से ना पंजाबी स्टाइल में बनाएंगे। इसकी ग़िज़ाइयत में मज़ीद इजाफा करने के लिए हमने आधा कप चने की दाल भी ले ली है। अच्छा, एक ही बाउल में हमने दोनों दालें डाल दी हैं ताकि इकट्ठे से हम ना इन्हें अच्छी तरह से धो लें। दालों को केमिकल लगा के महफूज किया जाता है ताकि मानसून या ज़्यादा अरसा पड़ा रहने की वजह से ना इसमें कीड़ा ना लगे। तो इसे 4 से 5 पानियों में खूब अच्छी तरह से ना आपने इसे चम्मच चलाते हुए धो लेना है। आपने इसमें नोट किया कि पानी का रंग थोड़ा बदल गया है, दूधिया सा हो गया है। इसका पानी हमने गिरा दिया और ये देखिए पानी में भीग जाने के बाद ऐसे लग रहा है जैसे दाल ना काली मोतियों जैसी बन गई है और कितनी खूबसूरत लग रही है। इसी में दोबारा से पानी डाल लेते हैं और इसी तरह ना हमने चम्मच चलाते हुए 3 से 4 बार अच्छी तरह से दाल को धो के ना इसको आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया। आधे घंटे में देखें दाल कितनी अच्छी तरह से फूल गई है। यहाँ हमें जल्दी थी हमने हीट को ऑन कर लिया है और ये तकरीबन आधे लीटर पानी में ये भीगी हुई थी ना। अब हम मज़ीद इसमें 1.5 लीटर पानी डालेंगे ताकि दाल खूब अच्छी तरह से गले। दाल का कोई दाना भी हमने ज़ाया नहीं होने दिया। अच्छा, यहाँ हीट को हमने स्टार्ट में मीडियम रखा और जब दाल में उबाल आ गया तो हम हीट को बिल्कुल लो कर देंगे। हल्दी हमने घर में ही बनाई है। इसकी रंगत देखें कितनी खूबसूरत है। आधी चाय की चम्मच हम हल्दी स्टेज पे डाल के अच्छी तरह से मिक्स करें। इस तरह से जब दाल उबलेगी ना तो पानी उबलते हुए बाहर नहीं गिरेगा। एहतियातन अब हम यूं कर रहे हैं कि इसमें लकड़ी का एक चम्मच रख के ना इसे ढक्कन से कवर कर देंगे। लकड़ी की चम्मच की वजह से ढक्कन और पतीले में एक कैप बन जाएगा जिसमें से हीट निकलती रहेगी और जब दाल में उबाल आता है ना और झाग बनती है तो उबल के बाहर नहीं गिरेगी। अच्छा, इसमें से कभी भी झाग निकालने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें बहुत से विटामिन्स होते हैं। इस समेत हम उबलने देंगे। जब ये तैयार होगी खुद ब खुद से ये झाग ख़त्म हो जाती है। टाइम पे लंच तैयार हो इसके लिए हमने तकरीबन 1 कप देसी घी डाला है और इसमें दरमियानी साइज़ के प्याज को हमने फाइनली चॉप करके डाल दिया। इस तरह से मसाला बहुत जल्दी बन जाएगा। और 2 खाने वाले चम्मच भर के हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। गोश्त की तरह ना जब हम मिक्स दालें बनाते हैं ना तो उसमें भी ज़रूरी है कि हम लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा डालें, ये इसे हाज़म बनाएगा। नेक्स्ट हमें टमाटर की ज़रूरत है। हमने हीट को ना थोड़ा सा लो कर दिया है और टमाटर हम इसमें बड़े साइज़ का ले रहे हैं। इसे हमने अच्छी तरह से धो के ना तेज़ छुरी की मदद से इसका छिलका उतार रहे हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो छिलका उतारें या फिर नहीं ना। तो इसे भी हमने इस तरह से चॉप कर लिया। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के टमाटर है ना तो फिर आपने 2 टमाटर लाज़मी डालने हैं। यहाँ पे दोबारा से हमने हीट को मीडियम कर लिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। नमक हम इसमें लेवल करके 1 खाने वाला चम्मच ले रहे हैं और लाल मिर्च हमने ना 1 खाने वाला चम्मच भर के लिया है। लाल मिर्च को सिर्फ आपने ना 40 to 50 सेकंड्स के लिए अच्छी तरह से भूनना है। इसके साथ ही हम इसमें 1/4 कप पानी डाल देते हैं और एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे ना टमाटर को मैश करना है। इससे पहले हमने ना 1 चाय की चम्मच काली मिर्च साबुत ली, उसे भी मोटा मोटा पीस लिया। इस तरह से दाल में जो भी बादीपन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और इसमें ना बहुत तीखा मज़ेदार सा जायका भी डेवलप होगा। अब हीट को हमने लो कर दिया है ताकि इसी पानी में ना टमाटर अच्छी तरह से घुल जाए। अच्छा, मेरे पास टाइम की कमी थी तो चम्मच से मैश करने में टाइम लग रहा था। ये टोमेटो मैशर है, इसकी वजह से देखें झटपट से ये मसाला रेडी हो गया और टमाटर प्याज अच्छी तरह से पिस चुके हैं। अब मैं आपको दाल भी दिखा देती हूँ कि कितनी अच्छी तरह गल चुकी है। ये देखिए ऑयल भी ऊपर की सतह पे आ गया। इसमें जो भी पानी था ना वो भी खुश्क हो चुका है। दाल को गलने में 1 घंटा और 20 मिनट्स लगे हैं। अच्छा, स्टोव पे मैंने इसलिए शिफ्ट करके आपको दिखाया कि यहाँ ना लाइट अच्छी है तो रिकॉर्ड अच्छी तरह हो पाता है, कैमरा अच्छा फोकस कर सकता है। तो मसाले को मैंने साइड वाले चूल्हे पे रख दिया। ये देखिए चम्मच से अगर मैश करें ना तो दोनों तरह की दालों को ना खूब अच्छी तरह से इस तरह से पिस जाना चाहिए। इसका मतलब है कि आप इस मसाले में शामिल कर सकते हैं। इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी भी डाल देते हैं ताकि अभी जो हमने साबुत मसाले डाले हैं ना उनका फ्लेवर भी दाल में खूब अच्छी तरह से ना रच बस जाए और एक बैलेंस किस्म का ना मज़ेदार सा फ्लेवर दाल में डेवलप हो जाए। हीट को हमने मीडियम में रखा हुआ है। 2 खाने वाले चम्मच भर के कसूरी मेथी इस स्टेज पे हम शामिल करें।
अच्छा, इसे मज़ीद जायकेदार बनाने के लिए ना थोड़े से मसालों को हम ताज़ा पीस के इसमें डालेंगे। इसमें ना आधी चाय की चम्मच ज़ीरा है और 2 खाने वाले चम्मच भर के ये है साबुत धनिया और आधी चाय की चम्मच काली मिर्च मज़ीद हम डाल रहे हैं। इसे हमने मोटा मोटा पीस लिया है। आप चाहें तो ग्राइंडिंग जार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये देखिए पानी में खूब अच्छी तरह से उबाल आ रहा है। चम्मच भी चला लेते हैं, इससे हमें अंदाज़ा होगा कि नेक्स्ट हमने कब तक दोबारा इस चूल्हे को ऑफ़ करना है या दालें नीचे ना लगे ना। सारे पिसे हुए अधकुटे मसाले को बीच में डाल दिया है। अब टमाटो मैशर हमने लिया है और इस तरह से ना हल्का हल्का सा ना हम इसे पीस लेंगे, यानी आधी दालें पिसें और आधी दालें साबुत रहे। इस तरह से ना इसका जो शोरबा होगा वो बहुत गाढ़ा होगा और यकीन करें ना इतने मज़े का जायका होगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। प्याज लहसुन टमाटर का मसाला बना लेने के बाद जब दाल डालते हैं ना उसका बिल्कुल और जायका होता है। और इस तरह से दाल जब बनाई जाती है तो टोटली इसका डिफरेंट जायका होता है। मेरी पठान फ्रेंड्स के घरों में हमेशा छिलके वाली दाल ही बनाई जाती है। डॉक्टर नाजिया हैं पारा चनार से, उन्होंने ना मुझे अपने एरिया के चावल दिए। अच्छा, वो चने की जैसे चने की दाल होती है ना, इतना मोटा चने की दाल का दाना होता है और साथ वो काली दाल के साथ इतने मज़े का एक रेसिपी बनाते हैं घाटे वो रीचे ना, मुझे शायद सही तरह वो बोलने भी नहीं आ रहा। ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी, आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इतने मज़े किया ना कि दिल से सुबहान अल्लाह निकल रहा है। आप इसे बॉयल चावल या फिर पास्ता के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो हमें याद रखें, फिर मिलेंगे किस मज़ेदार सी रेसिपी व्लॉग के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।